बहुत पुरानी बात है। किसी दूर देश में सिंड्रेला नाम की बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। सुंदर होने के साथ साथ सिंड्रेला बहुत ही समझदार और दयालु भी थी। सिंड्रेला की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। रिश्तेदारों के कहने पे सिंड्रेला के पापा ने दूसरी शादी कर ली। सिंड्रेला की 2 सौतेली बहनें हुई। अब सिंड्रेला अपने पिता, सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहा करती थी। सौतेली माँ और बहनें सिंड्रेला को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसकी सुंदरता और समझदारी से वो तीनों हमेशा जलती थी, क्योंकि उसकी दोनों सौतेली बहनों के पास न ही अच्छी शक्ल थी तो न ही अकल। एक दिन की बात है, सिंड्रेला के पिता को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। सुनो, मैं अपने काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए। पीछे से सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने सिंड्रेला के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सिंड्रेला से कहा, अपनी सुंदर पोशाक उतार दो और नौकरानियों के कपड़े पहन लो। इसके बाद उन तीनों ने सिंड्रेला के साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वो उससे खाना बनवाते, घर की सफाई करवाते, बर्तन कपड़े सब धुलवाते और घर के बाकी सारे काम भी करवाते। आज से तुम ये वाला कमरा छोड़ दो और स्टोर रूम में रहने लग जाओ। बेचारी सिंड्रेला के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। स्टोर रूम में चूहों के अलावा सिंड्रेला का और कोई दोस्त नहीं था। सिंड्रेला दिन भर काम करती और रात को अपने चूहों दोस्तों के साथ बात करते करते सो जाया करती थी। जिस देश में सिंड्रेला रहा करती थी, एक दिन वहां के राजा के सिपाहियों ने बाजार में घोषणा की कि राजकुमार की शादी के लिए राजा ने महल में एक समारोह का आयोजन करवाया है और नगर में जितनी भी विवाह योग्य लड़कियां हैं सभी को आमंत्रित किया है। अरे अरे माँ, आपने सुना? राजकुमार की शादी के लिए सभी लड़कियों को राजा ने राजमहल में बुलाया है। हाँ हाँ, तुम दोनों इतनी सुंदर लगोगी कि राजकुमार का विवाह तुम दोनों में से ही किसी एक के अलावा किसी और के साथ नहीं होगा। ये तो कितनी अच्छी बात है। मुझे भी वहाँ समारोह में जाने का मन कर रहा है, पर मैं माँ से इस बारे में कैसे बात करूँ? मुझे उनसे बात करने में बहुत डर लग रहा है। उसके बाद उसकी सौतेली बहनें समारोह में जाने की तैयारियां करने लगी। उन्होंने नए कपड़े सिलवा लिए, नए जूते भी खरीद लिए और दोनों हमेशा इस बात की अभ्यास करती थी कि वो राजकुमार से मिलेंगी तो क्या और कैसे बातें करेंगी। समारोह का दिन आ गया। दोनों बहनें सुंदर बनकर समारोह में पहुंच गई। तभी सिंड्रेला ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी विवाह योग्य हो गई हूँ, क्या मैं समारोह में जा सकती हूँ? राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। यह कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सिंड्रेला बहुत रोने लगी और उदास हो गई। तभी वहां पे एक परी आई। मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो, लेकिन अब तुम्हारा मुस्कुराने का समय आ गया है। इसके लिए मुझे एक कद्दू और 5 चूहों की जरूरत है। सिंड्रेला ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा परी ने कहा था। वो एक कद्दू और स्टोर रूम से अपने मित्र चूहों को ले आई। परी ने छड़ी घुमाई और उन सबको एक बग्गी में और सफेद घोड़ों में बदल दिया। परी ने अपनी छड़ी फिर से घुमाई और सिंड्रेला को एक खूबसूरत राजकुमारी की तरह सजा दिया। अब तुम समारोह में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, लेकिन ध्यान रखना, रात को 12 बजे से पहले तुम्हें घर पहुंचना होगा। 12 बजे जादू का असर खत्म हो जाएगा और तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। सिंड्रेला ने परी का धन्यवाद किया और बग्गी पर बैठकर महल की ओर निकल गई। जैसे ही सिंड्रेला महल पहुंची, सबकी नजरें उस पर आ टिकी। सौतेली माँ और बहनें भी उसको देखती रह गई,
लेकिन वो इतनी सुंदर लग रही थी कि वो लोग उसको पहचान ही नहीं पाए। जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला को देखा, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? फिर सिंड्रेला और राजकुमार दोनों डांस करने लगे। सिंड्रेला राजकुमार के साथ डांस करते करते इतना खो गई कि उसे समय का ध्यान नहीं रहा। तभी उसको पता चला 12 बजने वाले हैं, तो वो घबरा गई और राजकुमार को छोड़कर भाग गई। और हड़बड़ी में दौड़ने की वजह से सिंड्रेला का एक जूता निकल गया और महल में ही छूट गया। उसे ढूंढते ढूंढते राजकुमार बाहर आए तो उसने बाग में सिंड्रेला का जूता देखा। राजकुमार काफी दुखी हो गया और सिंड्रेला को ढूंढने के लिए ठान ली। ये लो जूता, और शहर में हर लड़की को इसको पहना के देखो। जिसके भी पैर में ये जूता आए उसको यहीं ले आओ। ठीक है राजकुमार, ऐसा ही होगा। सिपाही पूरे शहर में घूमे पर किसी भी लड़की को जूता पूरी तरह से फिट नहीं आ रहा था। किसी को छोटा तो किसी को बड़ा आता था। आखिर में वो सिंड्रेला के घर पहुंचे। उन्होंने उसकी बहनों को पहना के देखा, लेकिन जूता उनको भी नहीं आया। अरे, ये तो राजकुमार के कहने पे ही आए होंगे, मुझे भी ये जूता पहना के देखिए। जैसे ही सिपाहियों ने जूता सिंड्रेला को पहनाया, जूता बिल्कुल सही आ गया। सिपाही सिंड्रेला को बग्गी में बैठाकर महल ले गए। राजकुमार उसको देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सिंड्रेला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद वो हमेशा के लिए खुशी खुशी महल में रहने लगे।